नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आज हम बात करेंगे युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दे की। युवा जो पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, सोचिए क्या गुजरती होगी उस स्टूडेंट पर जब उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पहले पेपर लीक ने ना जाने कितने अभ्यर्थियों को दर्द दिया। वो दर्द ठीक भी नहीं हुआ कि एक और मामले ने स्टूडेंट्स के घाव पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का जिम्मेदार कोई भी हो, इससे नुकसान तो देश के उस भविष्य का ही हो रहा है जो पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना बुन रहा है। आखिर नीट परीक्षा से जुड़ा ये मामला क्या है? इसी वर्ष 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 23,30,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इसी दौरान लोकसभा के चुनाव भी हुए। 4 जून को लोकसभा के साथ नीट के भी रिजल्ट जारी किए गए थे। इसमें 67 स्टूडेंट को पूरे 720 मार्क्स दिए गए। नीट की परीक्षा के इतिहास में पहली बार इतने छात्र टॉप स्कोर रहे। इस पर कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए। एक साथ इतने हाई स्कोर, कई स्टूडेंट्स ने उठाए सवाल। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट समेत 7 हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इनमें नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल है। इससे पहले 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान एनटीए ने कोर्ट के सामने 3 बातें कही। पहली, नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। दूसरी, इन उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देनी होगी। रिजल्ट 30 जून से पहले जारी किए जाएंगे। और तीसरी, 1563 से ज्यादा उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जाएगी। मामले को लेकर स्टूडेंट में रोष, देश भर में प्रदर्शन। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 4 मार्च से ही स्टूडेंट्स रिजल्ट का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया और मांग रखी कि परीक्षा फिर से कराई जाए। पूरे मामले पर उठे कई सवाल। आखिर कैसे हुई गड़बड़ी? सबसे पहला सवाल, आखिर 4 घंटे पहले माफिया तक कैसे पहुंचा पर्चा? पटना में जेल भेजे गए 4 अभ्यर्थी यह कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गया था। इसका प्रिंट आउट निकाला गया और 5 मई को सुबह 10 बजे रटान शुरू किया गया। दूसरा सवाल, गोधरा के 16 छात्रों ने 10-10 लाख दिए। सेंटर भी चुना ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों को गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल का मनचाहा सेंटर कैसे मिला, जबकि उन्हें राज्यों में सेंटर थे। नियम है कि छात्र 100 और 150 किमी दूर तक केंद्र चुन सकते हैं, जबकि यहाँ दूरी 1000 किमी से भी ज्यादा है। तीसरा सवाल, 504 छात्रों ने परीक्षा दी, किसी का समय बर्बाद नहीं हुआ। हरियाणा के इज्जर में हरदयाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अंशु यादव ने कहा कि उनके यहाँ 504 छात्रों ने परीक्षा दी, किसी का 1 मिनट बर्बाद नहीं हुआ। आखिर इन छात्रों को किस आधार पर समय बर्बाद होने के ग्रेस अंक दिए गए? चौथा सवाल, आखिर एनटीए ने अचानक विंडो क्यों खोली? एनटीए ने नीट की आवेदन तारीख 1 हफ्ते के विस्तार के बाद 16 मार्च को बंद कर दी थी। फिर अचानक 9 अप्रैल को एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खोली गई? पांचवा सवाल, एनटीए ने समय खराब होने के चलते 6 सेंटर दंतेवाड़ा, बालोद, सूरत और चंडीगढ़ के 563 छात्रों को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए। क्या इसके लिए एनटीए की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई थी? आखिरी और छठा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के एनटीए को अपना जवाब देने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई दी गई है और नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो रही है। अगर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के खिलाफ फैसला दिया, इस पर रोक लगाने का मुद्दा उठा, तो काउंसलिंग का क्या होगा? कोर्ट कचहरी के ना जाने कितने चक्कर लगेंगे, ना जाने कितनी और तारीखें मिलेंगी। अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। नतीजा किसी भी पक्ष में आए, स्टूडेंट्स का विश्वास टूट भी गया है।
और उठ भी गया है। किसी एक के लालच, गड़बड़ी या घोटाले के कारण बाकी औरों को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? सरकार को चाहिए कि सच्चाई सामने आने के बाद यदि कोई दोषी है तो उसे ऐसा कड़ी सजा दे जिससे भविष्य में कोई युवाओं के सपनों और उनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने की कोई सपने में भी ना सोचे। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।